कुर्सी का मोह है कि छूटता ही नहीं। यहाँ पर नेता हो, अधिकारी हो या फिर पुलिस के ही कुछ कर्मचारी क्यों ना हो, कुर्सी ऐसी है कि उस कुर्सी पर जब वो लोग बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर मानो फेविकोल लग जाता है। इसके बाद वे चाहते हुए भी अधिकारी उससे हिल नहीं पाते। विभाग तबादला कर दे कि जाओ आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपको अब उस शहर में नौकरी करना है, लेकिन अधिकारी है कि मानते नहीं, सेटिंग में लगे रहते कि ट्रांसफर किसी ना किसी तरह से कैंसिल हो जाए। कुर्सी को छोड़ने को अधिकारी तैयार ही नहीं है। बड़वानी से यह खबर है जहां पर शासन ने यहां पर वर्षों से पहले यहां पर जो अंगद की तरह जमे हुए पुलिस के 2 अधिकारियों के तबादले कर दिए, लेकिन यहां पर महत्वाकांक्षाओं के चलते यहां पर शासन और अपने उच्च अधिकारियों की आंख में धूल झोंकते हुए यहां पर रोज नामचे में भी आमद और जावक है, दोनों दर्ज होने के बाद में भी वह पुरानी कुर्सी पर चिपके हुए हैं। न केवल चिपके हुए हैं, बदस्तूर यहां पर अपना काम भी कर रहे हैं। यह दस्तावेज देखिए, आप चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि साहब आपका तबादला कर दिया गया है, अब आपको दूसरे शहर जाना है, लेकिन साहब है कि मानने को राजी नहीं है। सिंधवा के एसआई अनोख चंद पाटीदार और बड़वानी के एसडीओपी रीडर यहां पर एएसआई प्यार सिंह राजपूत यहां पर परस्पर इनका तबादले के आदेश जारी कर किए गए हैं। रोज नामचे में इस आदेश की एंट्री तक करा दी गई है, लेकिन दोनों ही अधिकारी है कि मानने को तैयार नहीं और अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं और यहां से उठने को राजी नहीं है। आदेश के मुताबिक यहां पर सेंधवा में पदस्थ एसआई अनोख चंद पाटीदार को बड़वानी और बड़वानी के एसडीओपी रीडर एएसआई प्यार सिंह राजपूत को सेंधवा भेज दिया गया है। दोनों को तबादला कर दिया गया, इधर से उधर भेज दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही अधिकारी अपने अपने पुराने पद स्थानों पर यहां पर सक्रिय है और अपनी ड्यूटी को यहीं पर निभा रहे हैं, जाने को राजी नहीं है। इनका यह रवैया सीधे सीधे तौर पर शासन के आदेशों की अवहेलना भी माना जाना चाहिए, बल्कि एक अपराध भी है। आम जन से यहाँ पर सवाल किए जाते हैं, लेकिन जब अधिकारियों और कर्मचारी ऐसा करें तो इनसे सवाल कौन करेगा? इनकी ज्वाइनिंग को लेकर आखिरकार अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या प्रशासन में ऐसे मुन्ना भाई अधिकारियों की जो पकड़ है वह काफी मजबूत है, जिसके चलते यह पूरा खेल चल रहा है? फिलहाल इन दोनों अधिकारियों से बात करने की भी हमारे द्वारा कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद में क्या सरकार या फिर विभाग के लोग जागते हैं और यहाँ पर अधिकारियों को सबक सिखाते हुए जो अंगद की तरह जमे हुए हैं। यह दोनों ही ऐसे अधिकारी नहीं है, ऐसे कई अधिकारी है जो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, जिनके तबादले के आदेश जारी हो जाते हैं, लेकिन वह सेटिंग कर कर जमे रहते हैं और हिलने को राजी नहीं रहते। किसी न किसी तरह की यहाँ पर अपनी फरियाद लगाते रहते हैं मंत्री, विधायक या फिर अन्य जगह पर, और यहाँ पर इस तरह से जमे बरसों तक रहते हैं। आखिरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी और कितनी कठोर कार्रवाई होगी, और क्या ऐसी कार्रवाई होगी जिससे अन्य जिलों में या अन्य क्षेत्रों में इस तरह से जो जमे बैठे हैं अधिकारी सालों सालों से, क्या उन्हें भी कोई सबक या सीख मिल पाएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।